Students, we have already discussed in class 9th definition of polynomial, coefficient of polynomial, degree of polynomial, zeros of polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial and biquadratic polynomial. In class 10th, first topic, relationship between zeros and coefficient of a polynomial. Part number first for quadratic polynomial. Polynomial of a degree 2 is called a quadratic polynomial. Ax square bx plus c is general form of quadratic polynomial. Let alpha and beta are Greek letters, are two zeros of quadratic polynomial. Let alpha and beta are two zeros of quadratic polynomial. Then sum of zeros equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square, and second sum of zero alpha plus beta equal to coefficient of x. Coefficient of x is b, and here minus sign, minus b upon coefficient of x square. Coefficient of x square is a. So alpha plus beta equal to minus b upon a, and product of zeros equal to constant term upon coefficient of x square. Here c is constant term and coefficient of x square is a. Hence alpha beta, product of zeros alpha into beta, alpha beta equal to c upon a. तो इस बहुपद में बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात, एक चर वाले बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सभी आपने पिछली कक्षा 9th में आप पढ़ चुके हैं. यहाँ पर आपका नया टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध. तो यहाँ पर पहले द्विघात बहुपद के लिए है. तो आप जानते हैं द्विघात क्या होता है. एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं. और उसका जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसका जो सामान्य रूप है इस रूप में इसको लिखा जाता है. तो यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध की जांच करनी है. तो उसके लिए हम, क्योंकि ये द्विघात दो घात वाला है, तो उसके दो शून्यक होंगे, 2 zeros बोलते हैं इंग्लिश में, या दो घात वाले के दो शून्यक होंगे. तो उन दो शून्यकों को अल्फा, एक साइन बना हुआ है ये, इसको अल्फा और इसको बीटा बोलते हैं, जो कि यूनानी भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के. तो इसमें इसको अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा. तो माना अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं, तब शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको हम सूत्र के रूप में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो इनका गुणनफल अल्फा बीटा बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक. तो इस समीकरण में आप अचर पद देखेंगे वो c है और एक्स स्क्वायर का गुणांक a. तो ये क्या आ जाएगा c अपॉन a.
तो इनको याद रखना आपको, ये दो सूत्र, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर जब आपको एक्सरसाइज बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, तो उसमें इसकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं उसको बताया जाएगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है सेकंड, क्वाड्रेटिक तो हो गया था आपका ये। अब क्यूबिक पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 3 is called cubic polynomial। ax cube plus bx square plus cx plus d is general form of quadratic polynomial। यानी हिंदी में त्रिघात बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात उसे, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, जिसकी घात 3 हो है ये, जिसकी घात 3 हो, जिसकी घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इस 3 zeros of cubic polynomial, let alpha, beta and gamma are 3 zeros of cubic polynomial, then sum of zeros equal to minus coefficient of x square upon coefficient of x cube, alpha plus beta plus gamma equal to minus b upon a। Sum of the products of the zeros taken 2 at a time equal to coefficient of x upon coefficient of x cube, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to c upon a, and product of zeros equal to minus constant term upon coefficient of x cube, alpha beta gamma, alpha into beta into gamma equal to minus t upon a। यानी इस त्रिघात बहुपद के यदि 3 शून्यक हैं, अल्फा पहला शून्यक, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, इसको गामा बोलते हैं, तो ये किसी बहुपद के यदि 3 शून्यक हैं तो शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इधर देखेंगे आप, एक्स स्क्वायर का गुणांक b है तो ये b लिख दिया, और बट्टे x की घात 3 का गुणांक वो a है, आप देखेंगे ये a है तो आपका ये आ गया। इसी प्रकार से अब दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग बराबर होता है x का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी x का गुणांक जो कि c है बट्टे a, ये आ गया c बट्टे a। तो ये दूसरा सूत्र हो गया, और इनका गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर अचर पद माइनस अचर पद, यानी कि अचर पद आप देखेंगे जिसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, d, और माइनस ये सूत्र से है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस d अपॉन a। अब इन पर आधारित एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको बताए जाएंगे और कुछ होमवर्क भी दिए जाएंगे।